लोग तोड़ते फोड़ते हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। सरकार है जिनको आप कह रहे हैं कि मूर्ति तोड़ दी जा रही है, जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, तो ये विचारधारा आज की नहीं है। ये विचारधारा बुद्ध के समय से एक जाति विशेष के लोग तो पेशवाई उनको मूली और गाजर की तरह काटने का काम किए थे। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, बाबा साहब की जो विचारधारा है। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर में। ये वही गाजीपुर है जहां लोग बताते हैं कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। आप सोच सकते हैं ये परवा है, और परवा में आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जिस तरह से जयंती मनाया जाता है। हमारे क्या होता है कि गांव से, क्षेत्र से, जिले से लोग आए हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हर साल की भांति इस साल में आप लोग अगर देखा जाए तो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं और आगे मिशन आप लोग का क्या है। पहले तो आपका स्वागत है सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी यादव है। लालजी यादव जी है। लालजी यादव जी, अगर बात करिए, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती है, हर साल मनाया जाता है, युगों युगों से मनाया जाता है। आज किस तरह, क्या नया आप लोग कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से ये कार्यक्रम चल रहा है जी। बाबा साहब परम पूज्य हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं जी, हम सभी दबे कुचले, वंचित, पिछड़े समाज के महिलाओं से लेकर सबके अधिकार की लड़ाई लड़े। जी जी। कठिन संघर्ष के बाद जाके ये अधिकार हम लोग को मिला, जो कि संविधान में लिखित भी है जी। उसी संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आपका जयंती मना रहे हैं जी। कि ये हमेशा हम लोग की जितने भी समाज के लोग हैं, पिछड़े, वंचित, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, आर्थिक स्थिति से उनको ऊंचा उठाया जाए। आपके द्वारा आप प्रेरणा मिलती है, इनके विचारों को हम लोग बातों समाज में प्रचारित। बिल्कुल सही, सच है, कहा किसी ने कहा है और बाबा साहब ने खुद कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मित्रों बात कर लिया जाए, ये लोग सभी शिक्षा से हैं और शिक्षा से जुड़े रहते हैं, शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करने वाले ये लोग हैं। अगर बात कर लिया जाए, कमलेश भैया जी जुड़ गए, पूर्व जिला पंचायत रहे हैं, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत, आपका भी धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए, संविधान को लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बाबा साहब की मूर्ति तक तोड़ जाती है। और भारत में लोग कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे सर ने कहा कि राजनीति से हम लोग करते हैं, लेकिन राजनीति में आके संविधान के बाबा साहब की मूर्ति तक तोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग राजनीति से आते हैं? राजनीति से बिल्कुल, लेकिन देखिए यह देश जी, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, क्या बात है, ये हिंदुस्तान चलेगा हमारे बाबा साहब के संविधान से। क्या बात है, क्या बात है। इस देश में डेमोक्रेसी में चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जी, सबसे पहले इस हिंदुस्तान में, इस देश में जो संविधान देने का जो बाबा साहब ने काम किया, उस संविधान के बल पर आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं गरीब का बेटा हूं और उनके संविधान बनाए हुए संविधान पे हम लोग जिला पंचायत चुन के जाते हैं, प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचने का हम लोग काम करते हैं। अपने गरीब, मजदूर, दलितों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। ये बाबा साहब के देन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब नहीं रहते, संविधान नहीं दिए होते तो हम आज कहाँ होते। आज के वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है, देश में डेमोक्रेसी चल रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। किस तरह से एक जाति, हमारे एक राज्यसभा के सांसद लालजी सुमन जिस तरह से बाबा साहब के बोलते हैं, उसके अपमान करते हैं, जिस तरह से उनकी विचारों को फैलाया जा रहा है पूरे देश में, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। बाबा साहब के संविधान की प्रतियां विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने जलाई जा रही हैं। इसको हम लोग, आखिर वजह क्या है कि जो आप लोग संविधान की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को रौंद दिया जाता है और रौंद के तलवारें लहराई जाती है। आप देखेंगे, मैं आगरा में भी था, लखनऊ में भी था, लेकिन वहाँ संविधान की लोग बात नहीं करते, तलवार की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे देश में जब सबसे पहले, उस समय भी जब मुगल का शासन था और जो भी भाजपा, चाहे जितने लोग का शासन था, उस समय भी मनुवादी संविधान लागू करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने के संघर्षों के बल पर, इतनी तपस्या के बल पर जो हमको संविधान पूरे देश लेवल पे एक अच्छा संविधान जो देने का काम किया, इस संविधान पर देश चलता है। इसलिए हम संविधान को पूछते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं। बाबा साहब हमारे लिए भगवान है और जब तक संविधान जिंदा रहेगा हम लोग जिंदा रहेंगे। अगर संविधान हट जाता है तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी या देश पूरा गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम बाबा साहब के संविधान को हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक देश अपने शरीर में जान और सांस रहेगी, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल। अब देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। एक लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? छांगूराम पारा जी। अगर जिस तरह से आज देखा जाए, 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, तो जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को? जयंती में यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग धूमधाम से 14 अप्रैल मनाते हैं जी। और डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में द फर्स्ट लॉ एक्सपर्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। जी जी। नॉलेज
के बादशाह कहे जाते हैं। जी, जी। भारत रत्न मिला हुआ है जी। और एशिया के छठा व्यक्ति हैं। भारत के संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे जी। और इनका निर्माण जो भारत संविधान बनाया गया है पूरे दुनिया में इस संविधान का लोहा लोग मानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर 32 इनके पास डिग्रियां थी और MSc DSc तमाम तरह के लॉ एक्सपर्ट, लॉयर थे, बैरिस्टर थे और इनके संविधान को देख करके दुनिया आश्चर्य मानती है कि भारत के जन्मे हुए गरीब परिवार से पैदा हुए डॉक्टर अंबेडकर ऐसा संविधान रख दिए कि आज आपके सामने है। यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के मजलूम लोग शिक्षा दीक्षा इनका देख करके शिक्षा में अपना ध्यान लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, समाज के सुधार के लिए अमूल्य कार्य करते हैं। यह प्रेरणा हमको डॉक्टर अंबेडकर से मिलती है। इन्होंने आपने कहा भी कि यह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसका मतलब कि शेर के तरह दहाड़ेगा और शेर के तरह राजनीति करेगा, शेर के तरह सामाजिक सुधार करेगा, समाज में अच्छी व्यवस्था लगाएगा और तमाम दुनिया के टक्कर में हम लोग भी अपना टक्कर दे पाएंगे। और बाबा साहेब के 14 अप्रैल को सर्वसम्मति से पूरे देश के लोग मनाते हैं। इनसे प्रेरणा मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों को जागरूकता पैदा होती है। और विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, एक बार कही थी कि संविधान लिखने के लिए कोई दुनिया का कोई आदमी खोजा जाए तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से बात हुआ। उन्होंने कहा कि भारत देश में ही एक सपूत पैदा हुआ है जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है। अगर इनके बारे में संविधान से सहयोग लिया जाए और आप लोगों के सामने है ऐसा संविधान आया कि दुनिया में इतना बड़ा कोई संविधान नहीं है, इतना अच्छा संविधान नहीं है। हम गरीबों के लिए एकमात्र प्रेरणादायक है। हम लोगों के उनके बातों का अनुकरण करना चाहिए, उनके लिखे हुए। आज देखा जाए तो जातियों में बांट दिया गया। जातियों संविधान में तो नहीं लिखा, संविधान तो सबके लिए लिखा गया था। उसमें क्या होता है, दलित भी थे, OBC, जनरल, सभी तरह के लोग थे। लेकिन आज क्यों उनको क्या होता है, दलित ही पूजा कर सकता है, दलितों में बांट दिया गया, वजह क्या रहा? देखिए, शिक्षा जब बढ़ेगी जागरूकता बढ़ेगा, इसीलिए कहा गया है कि संगठित होइए, शिक्षित बनिए। जब शिक्षा हो जाएगी, संगठित होइएगा तो संगठन बना करके एक अच्छे कार्यों के लिए प्रदर्शन कीजिएगा। राजनीति भी कीजिएगा तो गरीबों के लिए कीजिएगा, उनके भलाई के लिए कीजिएगा। हमेशा जो है गरीब जब आगे बढ़ेगा, यहाँ के दलित शोषित मजलूम जब आगे बढ़ेंगे तो देश विकास करेगा। हम भी कोरिया, जापान, अमेरिका, चाइना के तरह आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ हम आशा रखते हैं कि अम्बेडकर जयंती आप ईमानदारी से मनाइए और इनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे प्रधान जी, जिस तरह से युगों से परमा अगर देखा जाए पारा में जयंती मनाया जाता है, आज फिर 2025 में भी जयंती मनाई गई है और हर्षोल्लास के साथ मनाए। लेकिन कुछ लोग हैं कि उल्लंघन भी करते हैं, कहीं कहीं मूर्तियां तोड़ दी जाती है तो कहीं बाबा साहब के संविधान का खंडन किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखिए, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम लोग ये जयंती इसलिए मनाते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं, इन नस्लों में प्रचार प्रसार बाबा साहब का हो, कोई बच्चा अनभिज्ञ न रह जाए जिससे कि बाबा साहब के बारे में न जाने। और हम लोगों का यही मकसद है। और जो लोग तोड़ते फोड़ते हैं उनका दिमाग ठीक नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। प्रधान बनते हैं, BDC बनते हैं, विधायक बनते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, सांसद बनते हैं, ये बाबा साहब की देन है। इस चीज़ को उनको समझना चाहिए कि आज हम सदन में जा रहे हैं, चाहे विधानसभा में जा रहे हैं, चाहे ग्राम सभा में हैं, चाहे कहीं भी हैं, तो उनकी देन है। नौकरी भी हम लोगों ने जो किया वो नौकरी भी उन्हीं की देन है जिससे हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम लोग तो बाबा साहब के परम अनुयायी हैं और जब तक हम लोगों के शरीर में जान रहेगी बाबा साहब के साथ। जो खंडन कर देते हैं, कभी मूर्तियां खंडन कर देते हैं, कभी संविधान को खंडन, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अब उनके लिए क्या संविधान है, उनके दिमाग में बताया आपसे कचरा भरा है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि हम किस तरह आप देश की भी रक्षा किए हैं, गांव की भी अगर देखा जाए तो मुखिया एक बार रह चुके हैं, आप तो भली भांति जानते होंगे। आखिर इन लोग का क्या इलाज हो सकता है? इन लोगों का इलाज हो जाएगा सर, बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये लोग खुद अपने आप समझ जाएंगे। जब हम सारे जमात एक साथ निकलेंगे तो इन लोगों के दिमाग में आ जाएगा, ये लोग हल्के हो जाएंगे और बाबा साहब के नजदीक रह जाएंगे। बिल्कुल। आइए सर, थोड़ा सा आप आ जाइए। बड़ा अच्छा है जिस तरह से आप हमेशा अम्बेडकर जी की बातें करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं एक जागरूक करते रहते हैं। जिस तरह से आज फिर 14 अप्रैल आया है और 14 अप्रैल पे बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के संबंध में यही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से जयंती जो मना रहे हैं इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहब कितना
गरीबी में बहुत समस्या झेल करके इतना ऊपर उठाए हम लोगों को, अपने कष्ट सह करके हम लोग को चलने बोलने उठने बैठने पढ़ने उड़ने का अधिकार दिए हैं। इसलिए हम लोग मनाते हैं जयंती उनकी, कि हमारे बाल बच्चे आने वाले पीढ़ी जो हैं इस चीज को समझें कि बाबा क्या थे, कैसे पढ़े लिखे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हमारे बच्चे पढ़े लिखे। फिर भी लोग अछूत कर देते हैं। वजह क्या होता है कि आज भी कहीं दलितों की हत्या हो जा रही है, तो आज भी शिक्षा, अभी गाजीपुर में आपने देखा होगा कि शिक्षक को सिंह साहब थे और दलित था, उसको स्कूल से निकाल दिया, वो भी अनाउंसमेंट करके। क्या उसको अधिकार नहीं था? यही बाबा साहब थे ना कि अधिकार दिए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? अब भाई उन लोगों की सोच के बारे में हम लोग क्या कहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो भी तो संविधान से बने, चाहे मुख्यमंत्री बना, सर ने अभी बताया कि मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे डीएम बनेगा, चाहे प्रधान बनेगा, लेकिन संविधान के तहत में ही बनेगा। संविधान की कसम खा के वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसी को रोकने लगता है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या है, वही अपनी अपनी सोच समझ है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ऐसा न हो। सब लोग भाईचारे बना करके चलें, एक संगठन में बंद कर चलें, छोटा बड़ा सब खत्म कहानी, सब मिलजुल कर चलें। हम तो यही चाहेंगे और यही सोच है। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग देखे थे, बहुत सारे लोग हैं। आइए सर, आइए। क्या नाम हुआ? राम निवास यादव। राम निवास जी, जिस तरह से आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल की बात कर लिया जाए तो बाबा साहब जो संविधान लिखे थे उनकी आज जयंती है, और जयंती में लोग तरह तरह के वाद विवाद भी कर रहे हैं, कई मूर्तियां भी तोड़ दी जा रही है। अभी आपने लखनऊ में भी देखा, तरह तरह की सुर्खियां बनी है, और आज जिस तरह से मनाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये मामला विचारधारा का है। आज जितने लोगों को आप यहाँ इकट्ठा देख रहे हैं जी, ये सारे लोग बाबा साहब की विचारधारा से उत्प्रोत लोग हैं। और आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जयंती मनाने का बाबा साहब ने 3 सूत्र दिया समाज को: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और इन तीनों सूत्रों पे आने वाले समय में आप कल्पना करिए, आज जिनकी सरकार है, जिनको आप कह रहे हैं कि मूर्ति तोड़ दी जा रही है, जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, तो ये विचारधारा आज की नहीं है। ये विचारधारा बुद्ध के समय से चली आ रही है। बुद्ध के समय थी, कबीर के समय थी, रैदास के समय थी, और आज भी है। लेकिन आप याद करिए वो इतिहास का दिन, भीमा कोरेगांव की घटना, जब इन्हीं सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जब यह समाज लामबंद हुआ था, तो ये सारे जो अपने को सत्ता में आसीन पा रहे थे, 500 महार जाति के महार रेजिमेंट ने कई हजार जो एक जाति विशेष के लोग तो पेशवाई, उनको मूली और गाजर की तरह काटने का काम किए थे। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। बाबा साहब की जो विचारधारा है, आज कल्पना करिए जब देश गुलाम था उस समय भी बाबा साहब की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अंग्रेजों को खदेड़ने का काम हो रहा था, एक समय था जब बाबा साहब अपनी विचारधारा के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे थे। उस समय भी ये विचारधारा थी, समाज में फैली हुई थी, जिसमें हमारे ही समाज के लोगों को, जो बाबा साहब जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी में एक वर्ग ऐसा बनाया जा रहा था जिसको ये बरगलाया जा रहा था कि ये बाबा साहब चमरिस्तान की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब चमरिस्तान की मांग नहीं कर रहे थे। बाबा साहब तो सारे जो 90% आबादी है जो भुखमरी के कगार पे है, गरीबी के कगार पे है, शिक्षा से वंचित है, अधिकारों से वंचित है, जिनको धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी तो संविधान नहीं मार रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही है, लहराई जा रही है। ये जो सत्ता में बैठे हुए जो घमंडी लोग हैं, इनको याद नहीं है इतिहास। ये इतिहास के पन्नों को खोल करके देख लें। और यह समाज जब लामबंद होगा ना, 90% की जो आबादी का समाज है, जिस दिन लामबंद होगा, इनकी तलवार धरी की धरी रह जाएगी, और यह समाज जब खड़ा होकर के अंगड़ाई लेगा। आप कल्पना करिए, जब इसी देश में 1992 के दशक में जब कांसीराम का जन्म हुआ, इस देश में उत्थान हुआ कांसीराम का, उस समय ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, और उस समय नारा लगा, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और ये लंबे समय तक बाहर हो गए होते। लेकिन कारण यह है कि ये पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, और ये जानते हैं कि समाज को बरगलाना कैसे है। आज बरगलाया जा रहा है। लेकिन ये कल्पना करिए, ये जो समाज खड़ा है आपके सामने, ये आने वाले समय में लामबंद होगा, और जब लामबंद होगा तो फिर इनकी कोई ताकत चलने वाली नहीं है। इसलिए कि बाबा साहब का संविधान खड़ा है। बाबा साहब का संविधान जो जलाने और तोड़ने की बात कर रहा है, उसको खुद जला करके तोड़ करके खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए कि बाबा साहब का संविधान ही इस देश में लागू है, और उसी की व्यवस्था इस देश में चलेगी। जो नहीं मानते उनको क्या? वो नहीं मानते हैं, न माने। वो तो उस समय भी नहीं मान रहे थे जब बाबा साहब संविधान लिख करके दे रहे थे।
उस समय भी नहीं मान रहे थे, लेकिन मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा। आने वाले समय में वो मानेंगे, उनकी चलने वाली नहीं है। इसलिए कि तो जो आप शपथ ले रहे हैं आपको कि मनवा के ही रहेंगे। बाबा साहब और उन्हीं के अनुयायी थे कांसीराम, उन्होंने कहा ना, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आने वाले समय में लागू होगा। ये सत्ता में है इसलिए इनकी बहस चल रही है, आने वाले समय में नहीं चलने वाली है। इसलिए कि 6,743 जातियों को बाबा साहब ने SC, ST, OBC और जनरल नाम दे करके उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया था। और आने वाले समय में भी जो बहुजन समाज है वह जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, और आने वाले समय में हम उनको छीन करके ले लेंगे। ये जातिवाद फैलाते रहें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि संविधान के मानने वाले और संविधान के लोग क्या होता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी मांग ही लेते हैं। जिस तरह से संविधान है, संविधान पे लोग चलते हैं और संविधान की हमेशा चर्चा होती रहती है। जिस तरह से आज संविधान की अगर बात कर जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचयिता है, लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, इनके बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।